एक 22 साल की लड़की जो 12वीं की टॉपर रही, आईआईटी से उसने इंजीनियरिंग की और अब आईएएस की तैयारी कर रही थी। लेकिन सिर्फ नौकर राहुल मीणा ने उसकी जान ले ली। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो लड़की दिल्ली के अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता आईआरएस अधिकारी हैं, लेकिन नौकर राहुल मीणा ने उसकी हत्या कर दी। आखिर कैसे दरिंदे राहुल मीणा ने आईआरएस के घर का चमकता सितारा बुझा दिया, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल जिस नौकर राहुल मीणा ने 22 साल की लड़की की हत्या की है, उसने वारदात से कुछ समय पहले ही अलवर में अपने पड़ोसी शादीशुदा महिला के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले पर अब पुलिस की तरफ से सनसनीखेज खुलासा किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल मीणा कोई अनजान शख्स नहीं था। वो पहले उसी घर में काम कर चुका था जिस घर में उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर की बनावट हो, ताले हो, आवाजाही हो, हर चीज से राहुल मीणा वाकिफ था और यही जानकारी इस वारदात की सबसे बड़ी कड़ी बन गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को यह भी पता था कि लड़की के माता पिता सुबह के समय किस वक्त जिम जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सुबह सुबह बिल्डिंग में दाखिल होता है और सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है जहां वो लड़की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि यह स्टडी रूम फ्लैट की छत पर अलग से बना हुआ था, शांत था, एकांत और पढ़ाई के लिए एकदम यूजफुल बनाया गया था। लेकिन उसी जगह पर कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। जो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उसे हमेशा के लिए मार दिया जाता है, उसके सपनों का गला घोट दिया जाता है, उसके जीवन को बुझा दिया जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी सीधे स्टडी रूम में पहुंचता है और लड़की को काबू में करने की कोशिश करता है। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है कि उसने लड़की का गला दबाने की कोशिश की जिससे वो विरोध न कर सके, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और मुकाबला किया। यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उस लड़की पर राहुल मीणा की गंदी नजर थी और क्या गंदी हरकत करने के चक्कर में ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और लड़की यही विरोध कर रही थी और यही विरोध आरोपी को और हिंसक बना गया। कमरे में रखे लैंप और अन्य भारी चीजों से उसने हमला कर दिया। सिर पर और शरीर पर वार होने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। पुलिस ने बताया है कि इसी अवस्था में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। क्या ये पूरी तरीके से किस तरीके से ये घिनौना अंजाम दिया गया है, ये कह पाना बहुत दिक्कत हो रहा है। सोचिए आप किस तरीके से ये सनकी व्यक्ति था, सिरफिरा था और इसने इस घटना को अंजाम दिया है। वारदात यहीं खत्म नहीं होता है। आरोपी का अगला निशाना घर में रखा लॉकर था, लेकिन यह लॉकर थंब इंप्रेशन से खुलता था। सूत्रों की माने तो आरोपी ने बेहोशी की हालत में युवती को स्टडी रूम से नीचे तक घसीटा, सीढ़ियों से खींचते हुए उसे कमरे तक लाया जहां लॉकर रखा था। खून से लथपथ हालत में उसने युवती के हाथ को लॉकर पर लगाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉकर नहीं खुला। अनुमान लगाया जा रहा है कि उस वक्त तक युवती की मौत हो चुकी थी या उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर पाया। इसके बाद आरोपी ने पेचकस की मदद से लॉकर तोड़ने की कोशिश की और उसमें रखी नकदी और जेवरात निकाल लिए और फरार हो गया। वारदात के दौरान आरोपी के कपड़ों और जूतों पर खून लग गया था। पकड़े जाने के डर से उसने वहीं पर अपने कपड़े बदले और घर में मौजूद लड़की के भाई के कपड़े पहन लिए और चप्पल डालकर मौके से फरार हो गया। घर में रखा बैग उठाया, उसमें कैश, ज्वेलरी भरी और बिना किसी को भनक लगे निकल गया। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल मीणा को 22 अप्रैल को द्वारका के पास से गिरफ्तार किया है। देर रात तक पूछताछ हुई है और जो बातें सामने आई हैं उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। सूत्रों की माने तो आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में लूट को मकसद बताया है, लेकिन घटनाक्रम और उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए जांच एजेंसियां सिर्फ इसे लूट नहीं मान रही हैं, बल्कि ये मान रही हैं कि इसमें दुष्कर्म भी शामिल रहा होगा। पुलिस सूत्र बताते हैं कि आरोपी कम उम्र में ही गलत आदतों का शिकार हो चुका था। ऑनलाइन जुआ खेलता था, 3 पत्ती जैसे गेम्स में लिप्त था जहां से उसे पैसा मिलता था। इसी पैसे ने उसे एक अलग लाइफस्टाइल की तरफ ढकेल दिया और अपराधी बना दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी उस पैसे का इस्तेमाल महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए करता था। धीरे धीरे ये आदत लत में बदल जाती है और फिर एक घटिया सोच का हिस्सा बन जाती है। जांच में यह भी सामने आया है कि 21 अप्रैल यानी इस वारदात के ठीक एक दिन पहले आरोपी ने राजस्थान में अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ भी दुष्कर्म किया था और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया था। और इसके अगले ही दिन दिल्ली पहुंचकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी की नजर पहले से ही लड़की पर हो सकती है, क्योंकि घर की पूरी जानकारी होने के बावजूद उसने सीधे उसी समय और उसी जगह वारदात को अंजाम दिया जब युवती घर में अकेली थी। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही कि यह अपराध पूरी तरीके से प्री प्लान्ड हो सकता है और सोच समझ कर किया गया है। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक युवती जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, होनहार थी, उसने 12वीं में ऑल इंडिया टॉप किया था, IIT से इंजीनियरिंग की थी और अब UPSC की तैयारी कर IAS बनना चाहती है। लोगों ने बताया है कि हाल ही में उसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के लिए फैमिली ने प्रेरित किया और उसके बाद से वो सुबह उठकर ही पढ़ाई करने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन एक भरोसे ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके माता पिता से उसका चिराग छीन लिया। इस घटना पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।